वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है रेड डेटा बुक। यह 12th MSc 10th सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक में देखते हैं अपन की लाल आंकड़ा किताब जो होती है उसमें किसके बारे में लिखा गया है, रेड डेटा बुक क्या होती है, इसकी हम स्टडी करेंगे। आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेड डेटा बुक। IUCN ने विलुप्तता के कगार पर खड़े विलुप्त होते हुए पौधों व जंतुओं की एक लिस्ट तैयार की। इस लिस्ट को रेड डेटा बुक कहते हैं। CN जो है उसने विलुप्तता के कगार पर खड़े जो भी एनिमल और प्लांट है उनकी एक लिस्ट तैयार की और उस लिस्ट को किस में लिखा गया है? रेड डेटा बुक इसमें लिखा गया है। है और इसे क्या होते हैं? इसे रेड लिस्ट भी कहते हैं। यानी जो रेड डेटा बुक है उसे रेड लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, CN का ये पूरा नाम है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ये IUCN का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। फिर इसमें है 7वीं पंचवर्षीय योजना में वन्य जीव के संरक्षण के लिए लाल आंकड़ों की पुस्तक यानी रेड डेटा बुक प्रकाशित की गई थी। यानी जो 7वीं पंचवर्षीय योजना में जब वन्य जीव के संरक्षण के लाल आंकड़ों की पुस्तक प्रकाशित की गई। रेड डेटा बुक में संसार की 18,000 प्रजातियों के नाम है। यानी जो ये बुक है रेड डेटा बुक, इसमें संसार की लगभग 18,000 प्रजातियों के नाम हैं, जिनमें से 11,096 प्रजातियां संकटग्रस्त है। यानी 18,000 में से 11,096 तो इसमें जो प्रजातियां हैं वो संकटग्रस्त है, यानी खत्म होने की कगार पर हैं। और 1,014 पादप प्रजाति हैं। यानी जो 1,014 जो है ये प्लांट की प्रजातियां हैं जो खत्म होने के कगार पर है, तथा 925 जंतु प्रजातियां क्रांतिक रूप से संकटग्रस्त है। और उनमें से 925 जो जातियां हैं जानवरों की, एनिमल की, क्रांतिक रूप से संकटग्रस्त है। क्रांतिक रूप से कैसे? यानी उनके व्यापार के लिए उनको मारा जा रहा है, इस व्यापार के लिए उनको मारा जाता है या किसी और काम के लिए उनको मारा जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी संख्या में कमी होती जा रही है। फिर इसमें रेड डेटा बुक तैयार करने का मुख्य उद्देश्य, यानी जो रेड डेटा बुक तैयार की गई है वह क्यों की गई है, इसके उद्देश्य देखते हैं। फर्स्ट है संकटग्रस्त प्रजातियों को पहचान कर उनकी लिस्ट बनाना। ये सभी प्रजातियां यानी वे सभी प्रजातियां जो संकटग्रस्त है उनको पहचान करनी है, उनकी लिस्ट बनानी है। सेकंड है जैव विविधता के घटने का सभी वैज्ञानिकों व मनुष्यों को अवगत कराना। यानी जो जैव विविधता जो घट रही है, जानवर और प्लांट की संख्या जो घट रही है उसके लिए मनुष्यों और जो वैज्ञानिक है उनको अवगत कराना। घटती हुई जैव विविधता के कुप्रभाव से अवगत कराना। यानी अगर अपनी जनसंख्या घट रही है, जैव विविधता घट रही है, तो उनके कुप्रभाव से मनुष्यों को अवगत कराना। संकटग्रस्त पौधों व जंतुओं को बचाने व संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर देना। यानी जो पौधे और जानवरों की जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए जोर लगाना, उन पर दबाव डाल, संकटग्रस्त प्रजातियों से उत्पाद बनाकर उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार पर रोक लगाना। यानी जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, जैसे हाथी के दांत बाहर बेचे जाते हैं, जो व्यापार किया जाता है, स्मगलिंग की जाती है, उनको रोकना, ताकि जो प्रजातियां हैं वह संकटग्रस्त यानी खत्म होने से बच सकें।
फिर इसमें रेड डेटा बुक के अंतर्गत स्तनधारियों, पक्षियों व रेप्टाइल सहित वन्य प्राणियों की 253 जातियां तथा उपजातियों को वाइल्ड लाइफ एक्ट धारा फर्स्ट के अंतर्गत रखा गया है। यानी जो रेड डाटा बुक के अंतर्गत जो स्तनधारी है, पक्षियां है, रेप्टाइल्स है और उसके साथ वन्य प्राणी भी जो है जिनकी प्रजातियां है 253 और उप प्रजातियां, इनको वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा फर्स्ट के अंतर्गत रखा गया है। फिर इसके अंतर्गत है, इसके अतिरिक्त पुष्पी पौधों की 200 प्रजातियों को भी आंशिक माना गया है। यानी पुष्पी पौधे जो होते हैं यानी फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं उनकी 200 प्रजातियों को भी आंशिक माना गया है। फिर है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका शॉर्ट फॉर्म है BSI, ने AC 135 क्षत्रिय आंशिक व दुर्बल प्रजातियों की सूची बनाई। यानी जो बॉटनिकल सर्वे है उन्होंने क्या किया है कि 135 जो क्षतिग्रस्त आंशिक व दुर्बल जो प्रजातियां हैं उनकी लिस्ट बनाई है। फिर इसमें इसी प्रकार जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म है ZSI, ने भारत की 81 संकटग्रस्त जंतु प्रजातियों का वर्णन दिया है। यानी जो जूलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है सर्वे 81 संकटग्रस्त जंतुओं की जो प्रजातियां हैं उनका विवर्तन दिया है।